देखा होगा पूरा देश जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है। ये बहुत अच्छी बात और एक अहम बात है जो अपने आप में महत्व रखती है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, सब ठीक है। सभी को पता है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और अगस्त क्रांति की 80वीं वर्ष मनाई जा रही है। सभी को पता है, इसमें कोई बताने वाली ख़ास बात नहीं है। लेकिन ख़ास बात एक है, आप सभी को पता है कि मैं एक पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ, कांग्रेस पार्टी से। तो मैंने अपनी जो डीपी लगाई हुई है और तमाम इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जो लगाई हुई है, वो मैंने नेहरू जी को हाथ में तिरंगा लेकर के लगाई हुई है। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम फूकने जलने वाले जो लोग हैं, तमाम जो अंधभक्ति के शिकार जो हो गए हैं, जैसे पोलियो के शिकार हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही अंधभक्ति के शिकार जो तमाम लोग हैं, वो लोग मुझसे बोल रहे हैं चाय वाले की दुकान से दूध वाला ही बंद कर सकता है। एक बंदे का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा कमेंट है भैया। तो वो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैडम आपने तिरंगा तो लगाया हुआ है लेकिन नेहरू जी के हाथ में। देखिए, तिरंगा किसी भी व्यक्ति का मोहताज नहीं है, वो एक एक भारतीय की सांसों से चलता है, एक एक भारतीय की सांसों से लहरता है। तो मुझे बताने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। बाकी देखिए, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है अगर आपके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या संघ वालों के जो नेता हैं, हेडगवार, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये गोलवरकर, जितने भी तमाम नेता हैं, अगर उनका कोई भी एक फ़ोटो है तो वो तिरंगे को हाथ में लेकर के हैं, तो आप भी अपनी डीपी लगा लीजिए। हमने तो मना नहीं किया। हमारे नेताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको हाथ में लेकर के तिरंगे की फ़ोटो है, इंदिरा जी के हाथ में लेकर के तिरंगा की फ़ोटो है, तो हम तो वही फ़ोटो लगाएंगे। अगर आपके किसी भी नेता, जितने लोगों के मैंने नाम लिए, अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ोटो हो तिरंगा को लेकर के, तो आप लगा सकते हैं। और एक बीजेपी वाले एक बयान बोलते हैं, देखिए कम से कम इनको दिमाग तो आया, कम से कम इन्होंने हमारे भारत के तिरंगे को स्वीकारा तो सही। ये बोलते हैं कि 2002 में फ्लैग कोड, एक ऐसा कानून था फ्लैग कोड कि कोई तिरंगा नहीं लगा सकता, लेकिन ऐसा कोई भी कानून नहीं था। 2002 में नहीं, पूरे 1947 के बाद ऐसा कोई कानून नहीं था कि कोई भारतीय अपने यहाँ पर तिरंगा नहीं लगा सकता, खास करके 26 जनवरी और 15 अगस्त पर। ये लोग झूठ फैला रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान पढ़ कर के आ रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है, हमें इससे बचने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा 26 जनवरी 2001 आरएसएस का जो मुख्यालय था, उस पर 3 युवकों ने तिरंगा फहराया था। ये लोग अपने ऑफिस पर तिरंगा भी नहीं फहराते थे और वो 3 युवकों पर आप देख लीजिएगा, पढ़ करके, उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उन पे केस नंबर 176 नागपुर कोर्ट में उन पे मुकदमा चलाया गया। उनको सजा का हकदारी करने के लिए पूरे जोरों जोर की मशक्कत इन लोगों ने की थी। और आरएसएस पर जो बैन लगाया गया था, वो बैन सिर्फ एक शर्त के मुताबिक हटाया गया था। सभी को जैसे कि पता होगा कि वो तिरंगे का सम्मान करेंगे, वो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज की तरह मानेंगे, जो कि है, ये लोग नहीं मानते थे, पूरा सम्मान करेंगे, तब इन पे वो बैन हटाया गया था। और ये बैन जो है सरदार पटेल जी ने हटवाया था। तब इनकी शर्त रखी थी कि आप तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानेंगे। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान चलता है ना, आप उससे थोड़ा बचिए। ये ज्ञान बड़ा खतरनाक है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। और जो है 15 अगस्त 1947 को जो है, इन्होंने हमारे तिरंगे को अपनाया नहीं था। इन्होंने बोला था कि तिरंगे में 3 रंग है, जिसका नाम ही तिरंगा हो, जिसमें शांति, साहस इनका प्रतीक कहा जाने वाला हो। तो ये कैसे तिरंगे को अपनाएंगे, क्योंकि इनका शांति से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। आप सभी को पता है आरएसएस ने हमेशा 3 रंगों को गलत ही बताया। तो ये लोग है ना, अभी नए नए देशभक्त बने हैं। 2002 के आसपास में इन्होंने तिरंगा अपने संघ के ऑफिस पर फहराया था। तो ये नए नए राष्ट्रीयवादी बने हैं, नए नए देश से प्यार करने वाले बने हैं। हमने तो दूसरी पहली कक्षा में ही
सीख लिया था कि भारत हमारा अपना देश है और हमारे राष्ट्र ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए, तो कम से कम ये हमें राष्ट्रवाद की दुहाई ना देवे, कम से कम ये सर्टिफिकेट ना बांटे। हमें तकलीफ इस बात से है कि 2002 में इन्होंने तिरंगा अपने नागपुर वाले उस पर फहराया था, वो भी तब फहराया था जब 2001 में 3 युवाओं ने हिम्मत करके साहस करके इनके ऑफिस में तिरंगा फहराया था, तो इन्होंने तब उस तिरंगे को फहराया था, इनकी मजबूरी हो गई थी। ये तो अब लेकर के चले हैं नया नया ज्ञान। आपकी दौलत बताती है कि रईसी नई नई है, और आपकी जो शोहरत है वो भी बताती है कि रईसी जो है नई नई है, तो आपकी जो बू आती है वो भी बताती है कि रईसी नई नई है। तो मेरा अनुरोध है तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और तमाम नागपुरी संतरों से कि आप हमें राष्ट्रवाद का ज्ञान मत पढ़ाइए। हमारे बाबा जी ने, हमारे दादाजी ने हमें बहुत पढ़ाया हुआ है कि ये देश हमारा है, इस देश से हम प्यार करते हैं, इस देश के लोग हमारे अपने हैं, हमारा लोकतंत्र देश है। और आप इतिहास के चक्कर में मत पड़िए, आपको अच्छे से पता है गांधी जी को गोली किसने मारी, और एक भी फोटो अगर सावरकर की या नाथूराम की, गोडसे की या किसी भी इनके हेड गवार की, किसी भी नेता की अगर एक भी फोटो इनकी है तो ये अपनी डीपी पर लगाएं। हमारे नेताओं की तमाम लोगों की फ़ोटो है, हम इसलिए लगाते हैं। तो आपको जलन तो थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि आजकल सच बोलने वालों की जो गनीमत है वो थोड़ी बढ़ गई है। आप लोगों से अनुरोध है, बार बार अनुरोध है, जब ये आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ाते हैं तो आप इनको इतिहास पढ़ाइए। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सभी रिकॉर्ड में हैं, सभी इतिहास का हिस्सा है। इन लोगों ने जो चीज़ें गलत करने की कोशिश करी उसको ये चाहकर भी गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ लड़ाई देश को बचाने वाले की है और एक तरफ देश को बर्बाद करने वालों की है। तो देखते हैं जीतता कौन है। और जितने भी लोगों का कॉमनवेल्थ में, हमारे बहुत सारी बहनों का, हमारे बहुत सारे भाइयों का मेडल आया, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और भारत में ऐसे मेडल आते ही रहेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, मुझे फॉलो कीजिए पंडित पूनम 609 के नाम से इंस्टाग्राम पर नॉन स्पेस, और मुझे फॉलो कीजिए ट्विटर पर पूनम पंडित IND के नाम से, ताकि वीडियो को खूब ज़्यादा आप वायरल कर सकें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छी बात है कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से थोड़ा बच करके जो इतिहास है उसको पढ़ लें, इतिहास की बातों को हम बोल दें। जितनी बातें मैंने बोली वो सभी को पता है, जो समझदार लोग हैं उनको पता है। अंधभक्तों की छोड़ दीजिए, बाकी अंधभक्तों को सिखाने की कोशिश करिए, ना जाने वो सीख जाए। 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जग जाए, ना जाने इनके भी जग जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और अगस्त क्रांति की 80वीं वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहिए और अपने आप को महसूस कराते रहिए कि आप लोग हैं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी कह कर के गए थे कि सड़कें जब खामोश हो जाएं, यानी कि आंदोलन करना बंद कर दे और गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दे, तो मान लीजिए कि संसद आवारा हो जाती है। तो संसद को आवारा मत होने दीजिएगा, आवाज़ उठाते रहिएगा, ऐसे ही अपनों के साथ और अपने देश के लोगों के साथ में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है कोई ऐसा पद नहीं है कि आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते। अगर उनकी नीति गलत है तो आप उनकी आलोचना कर सकते हो, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में हो, आपके देश में संविधान है, आपके देश में लोकतंत्र है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप आवाज़ उठाते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।